टॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। मृत्यु के देवता ने अपने दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई है, उसकी आत्मा को लाना है। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी। वह रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसके आंखों में सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है। परिवार में और कोई है भी नहीं। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? देवदूत को यह ख्याल आया और यह सब सोचते सोचते वह वापस खाली हाथ लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं नहीं ला सका उसको, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, दूध पीती हैं। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है और रोते रोते सो गई है। दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि हम स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दें? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है अभी। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया है। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा कि ठीक है, वह राजी हो गया दंड भोगने को। लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं हूं ही, और हंसने का मौका कैसे आएगा। अब उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे तो एक मोची उधर से बच्चे के लिए कोट और कंबल खरीदने के लिए शहर जा रहा था। उसके पास कुछ रुपए थे। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे पर एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठिठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। अब उस मोची को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। इस आदमी को खाने पीने को भी कुछ न था, घर भी न था, छप्पर भी न था कि जहां रुक सके। तो मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अगर मेरी बीवी नाराज हो तो निश्चिंत होकर चुपचाप सुनते रहना, घबराना मत, तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब वह देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। अब न तो मोची को पता है कि वह देवदूत है, न पत्नी को पता है कि देवदूत है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा कि हंसते हो, क्या बात क्या है, क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता नहीं कि एक मोची देवदूत को घर ले आया है, जिसके आते ही घर में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही कि कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसे अंदाज ही नहीं है, और वो भी मुफ्त में मिला है उसे। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि अब पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। जल्द ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में मोची का सारा काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हुए कि वह मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राट के जूते भी वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। अब एक दिन सम्राट का आदमी आया। उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत बेशकीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक मत करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। अब मोची ने भी देवदूत को कहा कि सुनो, ये चमड़े बहुत कीमती हैं, सम्राट के हैं, स्लीपर मत बना देना, ध्यान से सुनो, इसे जूते ही बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बना दिए।
जब मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को दौड़ा कि तू मेरी फांसी लगवा देगा, और तुझे कितनी बार कहा कि स्लीपर बनाने ही नहीं जूते बनाने थे। तुझे स्पष्ट शब्दों में बोला था कि जूते बनाने हैं, जूते बनाने हैं, जूते बनाने हैं। तूने स्लीपर क्यों बना दिया? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। और जब देवदूत हंस रहा था तभी सम्राट के घर से भागा हुआ कोई आया। उसने कहा कि जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पर गिरकर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें मारने के लिए लकड़ी उठा ली थी। पर उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि ये बार बार तुम हंसते क्यों रहते हो? उसने कहा कि मैं 3 बार हंस लूं फिर बताऊंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते रहते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जीवन का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला था। मैं नाहक बीच में आ गया। और तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां आई, वो भी तीनों जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों का ऑर्डर दिया था। उनके लिए जूते बनाए गए। एक बूढ़ी महिला उसके साथ आई जो बड़ी धनी थी। अब देवदूत पहचान गया कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिसको कि वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास कपड़े लत्ते पैसे वैसे भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई बेचारी। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे तो मैंने इन बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता दरिद्रता में होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बड़े धन, वैभव और संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा के ये तीनों मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह भी हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और उसने कहा कि यह 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं जाता हूं। नानक जो कह रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बीच में लाना बंद करो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा। फिर तुम्हें असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो भी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। वो जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, लोग भला कहें, बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब तुम चिंता मत करना। इसलिए नानक कहते हैं कि मुझे तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है। तू सदा है, तू निरंकार है, तू शाश्वत है। मैं छोटा हूं, लहर की तरह हूं, मैं सब तुझ पर छोड़ देता हूं। और तूने इतना दिया है और तेरा इतना दान चल रहा है कि मैं 1000 बार तुझ पर न्यौछावर हो जाऊं तो भी थोड़ा है। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।